काम करेगी। वो मार का ढिसा समझाने का तरीका है, उसका देख लीजिए आप। और ये रहनुमा है, ये तुमको बचाने आए हैं, तुम्हारे काम को करने आए हैं, तो उनकी बातें नहीं तुम सुनते हो। तो कहने का मतलब है, जब ये कह दिया गया मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, कि लेने वाले कोई 1000-500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 100-200 होंगे, और उस पर चलकर लगातार चलकर मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की तो लिस्ट बनाई जा रही। वो बिरले हैं कौन? जो मालिक के सिवा किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, किसी को अपना नहीं बनाते, उन्होंने सब करके देख लिया है। तो ऐसे कितने जीव हैं जो अपने मालिक पर कुर्बान हैं, उनके सिवा न किसी को देखना चाहते, न सुनना चाहते, न उनके साथ रहना चाहते, क्योंकि जानते हैं या कुछ नहीं, उनके पास कुछ नहीं। तो इतनी बड़ी मेहनत की गई, 60 साल वो मेहनत आपने बेकार कर दी। जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक वो भी मेहनत आपने बेकार कर दी, और 8 वर्ष एक बार फिर जगाने का अवसर दिया गया, वो भी आपने खत्म कर दी। क्या मिला आपको? क्या लिया, क्या दिया? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। अब एक आवाज आपको मिली है कि हर जिले में 2 टोलियां बनानी। देखो, टोली 2 ही रहेगी, उस टोली में हर ब्लॉक के लोग आते जाते रहे। पहले समझ लो, आप समझ नहीं पाते, इससे तो गड़बड़ कर देते कि हर ब्लॉक के प्रेमियों को बारी बारी से, एक बार टोली आई तो एक ब्लॉक की आ गई, दूसरी बार वो गई, फिर आई तो दूसरे ब्लॉक, ऐसे करके ऐसे करके हर जिले के सब लोग आ जाए। क्योंकि ब्लॉक से तहसील, तहसील से जिला बनता है, जिला से प्रांत बन जाता है। तो मैंने इकाई पकड़ी है। इकाई पकड़ोगे तो दाही समझ में आ जाएगी, अगर इकाई नहीं तो दाही कहां से आ गई? इकाई के बाद दाही होती है। तो पहली बात तो ये समझ नहीं पाते, तुरंत कह दिया अरे 2 टोली से क्या होगा, तुमने तुम बातें नहीं समझते हो। अरे एक आएगी एक जाएगी, यही तो होगा। जो आएगी, एक ब्लॉक के प्रेमी आ गए, फिर वो चली गई, दूसरे ब्लॉक के प्रेमी आ गए, तब तक जो टोली वहां है वो अपने अपने ब्लॉक के लोगों को संगठित करेगी, उनको तैयार करेगी, भाई सेवा में कौन जाएगा कौन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है डंडा और झंडा, ये दोनों चीजें हैं। कहा था झंडा तुम्हारे अधिकार का प्रतीक है, और आपने झंडा छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो अधिकार से कितने दूर खड़े हो, ये भी तो देख लो। आदेश आदेश होता है। कहा ये धनुष बाण है, इसको कंधे पर रखो, इसी से कलयुग को भगाना है और सज्जू को लाना है। ये एक मर्यादा है, एक अपने अधिकार का प्रतीक है झंडा। तो कम से कम इस बात को इतने दिन में नहीं समझ पाए, तो मैंने ये कहा भाई 2 टोली हर जिले में। अब उसकी बात अब समझ लीजिए धीरे धीरे। अब ये टोली अगर बनेगी नहीं तो पहले ही से, ये कोई नया चेन नहीं हमारा। पहले जय गुरुदेव धर्म प्रचारक समितियां, दूरदर्शी समितियां, इकाइयां, भूम ज्योति समितियां, इकाइयां, ये पहले भी तो बनाई गई थी, लेकिन तो बीच में से भूल गए। जो तुम्हारा असली आधार काम का है, आप उससे अलग हो गए तो भूल गए, तो फिर पुनः आपको याद दिलाए जा रहे इस तरीके से। और सबके कंधे पर झंडा हो, झंडा जरूर हो, और वो झंडे में जो लाठी है वो लंबाई उसकी कान के नीचे से, ये कान का जो नीचा यहीं तक, ये लंबाई उसकी। ये सब आप ध्यान रखिए और इशारे को भी समझते जाइए, आखिरकार ये तैयारी क्यों की जा रही। जब सारे देश में खबर फैलेगी तो सब एकदम अचंभे में हो जाएंगे, ये टोली क्यों बनाई जा रही, और झंडे डंडे के साथ टोली रहेगी, इसका मतलब क्या है। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तो मैं सब खोल के बता दूंगा, कैसे करना है, कैसे आपको रहना है, ये सब जानकारी सत्संग के द्वारा आपको मिल जाएगी। अभी तो केवल एक धमाका किया गया कि पूरे भारत में को सूचना दी जा रही कि अपने अपने जिले में 2 टोली तैयार कर।
उन टोलियों का काम क्या होगा मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी तो काम केवल है आश्रम में आएंगे, सेवा करेंगे, टोली भाई टोली आएंगे, सबको मौका मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं। वैसे 1 सप्ताह का मैंने रखा है कि जिसके पास जैसा समय हो अपना देगा चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन समय 1 सप्ताह का है। एक टोली 1 सप्ताह रहेगी, इसके बाद चली जाएगी, दूसरी आएगी वो। जब हर जिले का रोटेशन इस तरह बन जाएगा, एक आए एक जाएगा, तो कितनी भीड़ हो जाएगी, लोगों की संख्या कम नहीं होगी, और जब कम नहीं होगी तो यहाँ का काम कोई रुकेगा नहीं। अभी तो आपको ये सब रात्रि में सुरक्षा और दिन में सेवा का काम वाले 2 टोलियां आपकी आ गई, तो एक टोली रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था देखेगी और एक टोली सुबह ये काम देखेगी। ये आपका सब्जी फार्म, इसको देखिए आप, ये आपकी गाड़ी कमाई से, ये किसी का इसमें नहीं है, आपकी गाड़ी कमाई। वो भी मैंने कोई सेवा नहीं मांगी, ना मैं कोई मांगता हूँ, जरूरत ही नहीं। जो तुम्हारे अंदर श्रद्धा सेवा भाव बनेगा, जो उससे काम होगा, वो 1 लाख 10 लाख 20 लाख से नहीं होगा। श्रद्धा की चूनी भली लेकिन कितनी बड़ी है। भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक सार है, और भाव से कहते मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। ये भावना, ये भाव आपका बनाया जा रहा, कैसे कैसे बनाओगे, तो ये सब जो आपने पहले हमको दिया, जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ या वैसे आप मिलने आए, जो दर्शन में आपने दिया उसी से जमीन खरीदी। कोई ये नहीं कह सकता किसी से पैसा मांगा गया या सेवा मांगी गई, 4 अंक 6 अंक 5 अंक, ये कुछ जो आपने श्रद्धा से भेंट किया है, वो मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई है ही नहीं, किस पर खर्चा करूंगा। अगर समझो तो आप ही सब लोग हो, ये परिवार ही अपना है, जो भी करूंगा इस परिवार के लिए करूंगा। अब ये है तुमको रोकने के लिए, ठहरने के लिए, चलो कुछ कर लो, कुछ समझ लो, कुछ मतलब अपना परमार्थ बना लो, तो रोकने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ। और रोकने का माध्यम केवल पैसा ही समय, कलयुग में अर्थ युग है, ये पैसा चाहिए, तो वो भी तो दिया गया। इतना पैसा तो किसी को नहीं मिला, यानी कहीं कहीं जितना पैसा हम इन लोगों को दिया उतना हमको दर्शन में नहीं मिला, उतना इनको दिया। अब तुम पैसा लेकर भी नहीं रुक पा रहे हो, पैसा लेकर मर्यादा में नहीं रह पाए हो, तो फिर तुम रहोगे कहाँ, तुम्हें कहाँ जगह मिलेगी, तुम्हें कौन रोकेगा। इस दरबार से जो चला गया उसको कोई नहीं टिकाएगा, क्योंकि सबको मालूम है दरबार की महिमा, क्योंकि इस समय सब दरबार बंद, सब में तालाबंदी है, लेकिन सतगुरु धाम में कोई तालाबंदी नहीं। आपको ये समझना चाहिए, और कहीं चर्चा नहीं कोई कर सकता। जब 5 आदमी नहीं इकट्ठे हुए चर्चा कैसे करोगे। और यहाँ आप देख लीजिए, तो ये तो सबके दिल दिमाग में बात बैठ गई कि बात कोई जरूर है कि नैमिष धाम से धाम में कभी कुछ नहीं। तो हमने कहा मेरे यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सब शाकाहारी आते हैं, कोई दूसरे मिशन का भी इसमें नहीं आता, कोई पूजा पूजा बाहर की करने वाला भी इसमें नहीं आता। तो यहाँ सब शाकाहारी है, तो ये बीमारी यहाँ नहीं आएगी। और लोगों ने देखा, अब तो काफी समय हो गया, देखते देखते कि 100 आदमी आए तो 50 चले गए, 200 आ गए, ये आवागमन लगातार बना रहा, लेकिन यहाँ कोई अपनी घटना का समाचार नहीं मिला। अब ये निंदा आलोचना बुराई करने वालों का काम वो तो करते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, उनके पास ये काम नहीं, इसका समय नहीं इसका। और तुम उनको अगर दयाल को जीव समझ लोगे तो धोखा हो जाएगा। दयाल के जीव ये काम नहीं करेगा, ये काल के जीवों की पहचान है, जो नहीं माने हुक्म हमारा और उनके मन को काल समारा। जो हुक्म आदेश को नहीं मानेगा, वचनों को भूल जाएगा और निंदा आलोचना बुराई गंदगी को समेटने लगेगा, ये काल के जीव है, इनसे होशियार रहिए। क्या इससे कोई काम हो जाएगा? या निंदा आलोचना बुराई से सच्चे समाज की स्थापना हो जाएगी, या अच्छे सच्चे लोग तैयार हो जाएंगे सुनकर? तो इतनी भी जब समझ नहीं रही, तो फिर यही माना जा रही काल के जीव अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। लोगों ने कहा बड़ी आपकी निंदा बुराई होती, हमने कहा हमारे पास समय नहीं है,
जो उसको सुने, क्योंकि उसके सुनने से कोई काम तो होगा नहीं और उससे भी कोई काम नहीं होगा, तो हमारे पास समय नहीं। और दूसरी बात, संत मत का सिद्धांत है, अगर वो हमारी निंदा करेंगे मैं उनको प्रणाम करूंगा, क्योंकि संत मत का सिद्धांत है निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा करते उसको प्रणाम करो। निंदक नियरे राखियो आंगन आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिन पानी सब मैलो झड़ जाए। उसको बचा के रखो, सुविधाएं दो कि तुम बने रहो, अपना ये गंदगी उठाने वाला काम करते रहो, तो हमारा भजन सुरक्षित बच जाएगा। ये कर्मों की गंदगी निंदा से सबसे ज्यादा कटती है। तो ये सब हो रहा है, उधर वो अपना काम करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे फुर्सत है नहीं। मेरा संदेश जा रहा सब जगह, क्योंकि कहीं से कोई संदेश नहीं। सबको डर है कि 15-20 आदमी इकट्ठा हो जाए, बीमारी आ जाएगी। यहाँ कोई डर नहीं। क्यों? यहाँ बीमारी वाला काम है नहीं। यहाँ सब स्वच्छ पाक साफ काम। यहाँ कोई धरना गिराओ, कोई रैली फैली, कोई तोड़फोड़ आंदोलन, यहाँ शिक्षा नहीं है। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ तो अनुशासन है, यहाँ प्रेम है, यहाँ सेवा भाव है, और ये सबको पता चल गया। पूरा हिंदुस्तान जान गया और भी जान रहा है। यूट्यूब पर खोलिए, ये संदेश पूरा जा रहा सब जगह। जो कोई नहीं कह रहा है, इन बातों को कोई दोहरा भी नहीं रहा, इन वचनों को कोई कह नहीं रहा, क्योंकि ये वचन सत्य वचन है। तो झूठे लोगों से ये वचन का उच्चारण नहीं होगा। और आप सब देख रहे, आते रहे जाते रहे, इसी तरह देखो कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए। हमने कहा हमारे यहाँ भीड़ होती नहीं, आते ही जाते। अपना आए से पहले सुबह भजन किया और फिर सत्संग मिल गया और थोड़ी सी सेवा किया और प्रसाद मिला, चले गए, उनका काम हो गया। चाहे एक दिन हो तो यही काम, 10 दिन हो तो यही। तो ये तो चीज सबको मिल गई। अभी 15 सितंबर की बात, मैंने तो